नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। मैं हूं संदीप, आपका स्वागत करता हूं सतलोक आश्रम भिवानी से। सतलोक आश्रम भिवानी में जो कबीर साहब प्रकट दिवस का आयोजन आज से जो शुरू हो रहा है। 628वां पूर्व कबीर साहब जी इस धरती पर आए थे। बालक के रूप में जो है काशी में लहर तारा तालाब पर वो अवतरित हुए थे। काशी को आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र माना जाता है। वहीं पर कबीर साहिब एक पालक के रूप में अवतरित हुए थे। उनके यहाँ इस धरती पर अवतरित होने की खुशी में जितने भी कबीरपंथी हैं, वो कबीर साहिब प्रकट दिवस मनाते हैं। लेकिन संतरामपाल जी महाराज एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने कबीर को संत नहीं बल्कि भगवान का दर्जा दिया है। भगवान जितने भी संतरामपाल जी के शिष्य हैं वो कबीर को परमात्मा मानते हैं, पूर्ण ब्रह्म मानते हैं। तो उसी कड़ी में हम सतलोक आश्रम भिवानी में हैं और ये आस्था मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं। ये संतरामपाल जी के शिष्य हैं जो हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। अभी जो हलवा प्रसाद जो लाया जाएगा, कबीर साहब को भोग लगाया जाएगा, उनकी वाणियाँ चलेंगी और इधर इसी गली से जो है हलवा प्रसाद लाया जाएगा। लाखों की संख्या में ये जो श्रद्धालु है सतलोक आश्रम में पहुंचने की संभावनाएं हैं। अभी कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, ये महिलाएं हैं, ये बच्चे हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लाइन में लगे हुए हैं। अभी कुछ समय के बाद जो है ये प्रसाद इसी गली से लाया जाएगा और इस भंडारे की शुरुआत आज 9 तारीख है, 9 जून है। 9 जून से शुरुआत हो जाएगी और हमने पहले भी आपको बताया है, आप भी इस भंडारे में आ सकते हैं। पूरी इंडिया के अंदर जो है 11 सतलोक आश्रम है, एक नेपाल के अंदर है। तो कहीं पर भी हों आप, इंडिया के किसी भी कोने में भी हों आप, सतलोक आश्रम जहाँ हो वहाँ जा सकते हैं। ये जो संतरामपाल जी का ज्ञान है उससे अवगत हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी मुहिमें क्या हैं, वो किस तरह से लोगों का उद्धार कर रहे हैं, किस तरह का वो अभी जो प्रचलन अभी संतरामपाल जी महाराज कर रहे हैं। कई लोग विरोध भी उनका करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी सतलोक आश्रमों में जाएं, वहाँ की अनुशासनता आप देखें, वहाँ का व्यवहार आप देखें, वहाँ का खाना पीना आप देखें, लोगों का बर्ताव आप देखें, तो आपको समझ में आएगा कि संतरामपाल जी महाराज एक सभ्य समाज लेकर जो है चल रहे हैं। बहुत सारी कुरीतियाँ संतरामपाल जी महाराज जो अपने सत्संगों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से वो खत्म करते रहते हैं। फिलहाल जो हलवा प्रसाद राम खाने की जितनी भी चीज़ें हैं, संतरामपाल जी के शिष्य जो है राम बोलते हैं। तो अभी हलवा यहाँ से लाया जाएगा, इसी गली से लाया जाएगा। तो हम आपको जो है दिखा देते हैं कहाँ पर कितनी मात्रा में ये हलवा जो है लाया जाएगा और किस क्वालिटी का, और इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, वो सारी चीज़ें हम जो यहाँ के जो शिष्य हैं, जो ये प्रसाद सेवादार हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अभी हम उस जगह पे हैं जहाँ पर हलवा प्रसाद राम रखा गया है, हलवा रखा गया है और उसको भोग लगाने के लिए लोग तैयार हैं। आप ये लाइन, ये आस्था, अभी वाणियाँ ये लोग गुनगुना रहे हैं। ये जो संतरामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं, ये जो संत गरीबदास जी की वाणी को गुनगुना रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ ये आप जो हलवा जिन देगों के अंदर रखा गया है, जिन कढ़ाइयों के अंदर ये जो हलवा रखा गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकायदा सभी जो देगों को ढका गया है, सभी के जो आप देखेंगे कि सबके सिर के ऊपर जो है एक वाइट कलर का जो रुमाल लगाया गया है। तो ये आस्था है। साथ ही साथ जितने भी आप लंबी लाइन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा की संख्या में ये जो देग, जो हलवा प्रसाद जो लेकर जो रखा गया है, और ये जो हलवा प्रसाद है ये पूरा दिन एक प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ये भंडारा जो शुरू हो जाएगा, भंडारे में आप देखेंगे कि हलवे के साथ साथ ये तो भोग है, ये भोग लगाया जाएगा। शुद्ध देसी घी से बना हुआ ये जो भंडारा है, इसका भोग लगाया जाएगा। उसके बाद पूरा दिन ये भंडारा चलेगा। ये मैं कहूँगा थोड़ा सा कैमरा को दिखाएं, लोगों की आस्था दिखाएं और कितनी जो ज़्यादा संख्या में ये जो श्रद्धालु है, संतरामपाल जी के शिष्य हैं, वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। और अभी बैकग्राउंड में जो है संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमलों से ये वाणियाँ शुरू हो चुकी हैं। ये जो हलवा प्रसाद राम जो अभी लाया जा रहा है, और आस्था संतरामपाल जी के शिष्यों की देखते ही बनती है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग जो है ये हलवा प्रसाद का जो भोग जो अपने गुरुदेव को, अपने आराध्य देव को ये लोग लगा रहे हैं। आस्था है, काफी संख्या में ये जो श्रद्धालु हैं वो ये भोग प्रसाद लेकर चल रहे हैं। और लोगों की लाइन आप देख सकते हैं, आस्था आप देख सकते हैं। साथ ही साथ महिला व पुरुषों के लिए दोनों के लिए जो अलग अलग व्यवस्था यहाँ पे संतरामपाल जी के शिष्यों ने कर रखी है। एक तरफ जो महिलाएं खड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ जो है पुरुष खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकायदा हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव को नतमस्तक होकर ये जो सारी चीजें जो चल रही हैं, आप देख सकते हैं। वाणी
बैकग्राउंड में संतरामपाल जी की चल रही है। और इस तरह से आप देखेगा कितने लोग ये जो हलवा का जो भोग लेकर जा रहे हैं, कितनी संख्या में ये जो देग के कढ़ाए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आस्था इन लोगों की आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ इधर मैं कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं, पुरुषों की संख्या आप दिखाएं, पंडाल में जो उपस्थित हैं लोगों की संख्या आप दिखाएं। और ये साक्षी है इस चीज के कि संतरामपाल जी महाराज एक वाक्य में सभ्य समाज जोड़ लेकर चल रहे हैं। तो अभी आप ये काउंट कीजिएगा कि कितने जो देगों के अंदर ये लोग ये जो हलवा प्रसाद ये भर भर कर लाया जा रहा है। फिलहाल आप एंजॉय कीजिएगा इस मूवमेंट को। दोस्तों अभी जो लोग हलवा प्रसाद राम लेके आए थे, हलवा लेकर आए थे, ये वो लोग हैं, आप देख सकते हैं कितनी संख्या में ये लोग खड़े हुए हैं। और प्रत्येक के हाथ में एक देग था, उस देग को पूरी तरह से ढका गया था। अभी उस जो देग थे उनको वहाँ पे रख दिया गया है। ये वो श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हैं, ये सभी जो संतरामपाल जी के शिष्य हैं। बाकायदा उन्होंने जो है कार्ड यहाँ पे लगा रखा है, भंडारा खिलाने की सेवा ये लोग करते हैं। सभी के सिर के ऊपर एक कपड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाइजीन का भी जो है ध्यान रखा जाता है। अब हम इन्हीं श्रद्धालुओं में से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हलवा प्रसाद का जो भोग लगाया जाता है, जिस दिन ये समागम शुरू होता है उसके पहले दिन इस तरह की जो वाणियाँ चलती हैं, देगों में ये लोग हलवा लेकर आते हैं, तो इसकी मान्यता क्या है? क्यों ये जो भोग लगाया जाता है? क्या ये जो हलवा है वो पूरा दिन एक खाने के रूप में वितरित होता है या किसी प्रसाद के रूप में वितरित होता है? और किस क्वालिटी का ये हलवा होता है वो हम इन्हीं जो श्रद्धालुओं में से जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले सर नमस्कार। सत साहेब जी, कैसे हैं सर? एकदम फर्स्ट क्लास जी। दयाबंदी छोड़ आज से समागम शुरू हो रहा है सर। आज से पूर्ण परमात्मा का कबीर प्रकट दिवस उसके उपलक्ष्य में आज से समागम हो रहा है और इस समागम के लिए पूरे भारतवर्ष को जीव को सभी को इनविटेशन दिया हुआ है। अच्छा, तो कितने लोगों की यहाँ पर आने की संभावनाएं हैं? आज से समागम शुरू होने के ऊपर लगभग 70 से 1 लाख के करीब संभावना है आज भक्त आत्माओं के आने की। छुट्टियां भी चल रही है ना, जून की छुट्टियां भी हैं, तो सभी लोग हो सकते हैं भाई आपके जितने भी शिष्य हैं वो तो आएंगे। बिल्कुल, जगत के भाई भी बहुत कुछ आएंगे, वो काफी इच्छुक हैं। जगत के भक्त आत्मा भी बहुत इच्छुक है इस प्रकट दिवस। चलो अभी बात कर लेते हैं सर। जैसे अभी आप लोग जब भी समागम शुरू होता है तो इसी तरह से आप बड़े बड़े देगों में ये हलवा लेकर आते हैं, क्या रीजन है सर, क्या उद्देश्य है इसका? इसका सतगुरु की कृपा से एक जो भी समागम होता है उसके अंदर उनकी कृपा अनुसार एक हलवा प्रसाद बनता है कढ़ाई के रूप में, और उसको एक केशव बंजारा शब्द के साथ भंडारे से और प्रणाम से तक अपने जहाँ वेद रखे हुए पढ़ते हैं ज्योति के साथ यहाँ पर लाया जाता है, जिसके अंदर बहुत भक्त भाइयों का सहयोग होता है। और साथ में आने वाले जितने भी भक्तगण हैं वो एक लाइन में खड़े होकर उनके स्वागत के रूप में खड़े होते हैं और केशव बंजारे का एक शब्द उच्चारण होता है सतगुरु जी का, उसको लेकर हमें पंडाल। ये जो मान्यता है सर, आप जो इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं, इस तरह का जो भोग लगा रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं सर? ये तकरीबन 1994 से गुरुजियों की कृपा से शुरू हो रहा है, जिसमें एज इट इज जैसे जैसे संगत बढ़ती है उसी अनुसार हमारे भारतवर्ष के अंदर 1994 से स्टिल अभी तक आप इस तरह का सेम प्रतिक्रिया 1994 से शुरू हो रही है। अच्छा सर, ये जो हलवा है वो कितने लोगों के लिए बनता है? क्या ये पूरा दिन चलता है या फिर स्पेशल किसी को प्रसाद के रूप में भी जो दिया जाता है? सतगुरुजियों की कृपा से आने वाली संगत के लिए उसी हिसाब से सवेरे कढ़ाया रूप में प्रसाद बनाया जाता है। यदि संगत ज्यादा आ जाती है, भक्तगण ज्यादा आ जाते हैं, जगत का प्रभाव है देखने के लिए, छुट्टियां चल रही हैं तो ज्यादा आ जाता है, तो उस उपलक्ष्य में हम दोबारा भी इस भोग प्रसाद को बनाते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो हलवा बनाया जाता है किस क्वालिटी का होता है? किस तरह का घी आप इसमें यूज़ करते हैं? ये मैदे का होता है, ये बेसन का होता है, ये आटे का होता है, किस तरह का होता है सर? सत साहिब जी, ये जो हलवा प्रसाद है पूर्ण परमात्मा का भोग की तरफ से ये आटे का हलवा होता है और शुद्ध देसी घी से तैयार किया जाता है। किस तरह का घी यूज करते हैं इसमें? हाँ, वीटा घी। वीटा घी। हाँ, वीटा घी तैयार करते हैं। हाँ जी, और शुद्ध देसी घी होता है। तो कितने लोगों के लिए ये जो प्रसाद होता है सर, कितनी मात्रा में ये लोग अब इस तरह का प्रसाद बनाते हैं? ये भगत जी सत साहिब, जैसे आज भंडारा स्टार्ट हुआ है तो कम से कम आज पहले दिन 70 से 1 लाख के लगभग भगत लोग आएंगे, उनके लिए ये है। और ये 3 दिन का समागम है, इसमें रोज ये हलवा प्रसाद
डेली बनेगा भगत जी। अच्छा, ये जो जैसे हम अभी भंडारा हम भी करेंगे, हम पहले भी करते आए हैं, तो ये बताइएगा कि इसमें जो आप क्वांटिटी आप यूज़ करते हैं, क्वालिटी आप यूज़ करते हैं या चीनी आप यूज़ करते हैं, वो कहाँ की होती है सर? ये तो सर एकदम जो बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी होती है वो चूज करके भगत लोग देख के लाते हैं भगत जी। कितने टन बन जाता है सर ये? ये तो सर टन तो बहुत ज्यादा बनता है भगत जी। इसकी क्वांटिटी तो पूरा दिन चलता है सर ये? कई टनों पे रहता है भगत जी। पूरा दिन चलता है हाँ, सर? सुबह से लेके शाम तक चलता है भगत जी। तो ये क्या तीनों दिन हलवा बनेगा या फिर स्पेशल आज के लिए रहता है? नहीं भगत जी, ये तीनों दिन जैसे समागम आज स्टार्ट हुआ है तो लास्ट तक 3 दिन रेगुलर बनेगा भगत जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो संत रामपाल जी के शिष्य थे, जो बता रहे थे कि ये जो हलवा का जो भोग लगाया जाता है, इसकी मान्यता क्या है, कितने लोगों के लिए बनता है और क्या कुछ जो है सतलोक आश्रम में अभी होने वाला है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तीनों दिन तक हम यहीं हैं, हमारी पूरी टीम जो सतलोक आश्रम में है। जो भी गतिविधि सतलोक आश्रम में रहेगी, जो भी या वीआईपी कोई आता है या फिर प्रदर्शनी, अभी प्रदर्शनी भी रह गई है। साथ ही साथ जो संत रामपाल जी कार्य कर रहे हैं, जिसे दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, साथ ही साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी सतलोक आश्रम में होता है। और कोई खास मुहिम संत रामपाल जी की होगी, उसके बारे में भी अब लगातार हम सुन भी रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम, वो भी संत रामपाल जी महाराज आजकल चला रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे सतलोक आश्रम से। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।